अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघव राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अखिल ही प्रत्यनीय पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन प्रब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समदभूत पंकज कौशल्यानंद नंदन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोट से प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि रामचरित्र राम कथा रूपी यह गंगा पर गोता लगाने का जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रामचरित्र सीखने का अनुपम अद्भुत संकल्प जिसको पूर्ण करने का दायित्व हम सब ने उठाया है। हमारा परम कर्तव्य है कि प्रभु के राघव के ये पावन चरित्रों को पूर्ण मनोयोग के साथ सुनकर उसका मनन कर चिंतन करें, तैयार करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अभी हम सब महोत्सव जो भी हम रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, इन सब चरित्रों को सुन करके और प्रभु के उस प्रेम को समझे हैं, प्रभु के उस प्रेम को जाने हैं, उसी प्रेम वर्षण अमृत महोत्सव का हम सब हिस्सा बने। बड़ा आनंद आया और उस वृंदावन में आप सब लोगों के साथ उस आनंद का उस प्रसन्नता का अभी भी दर्शन हो रहा है। तो आइए हम रामचरित्र पर प्रवेश करें। पूर्व पर चर्चा चल रही थी, प्रभु राघव अपने भैया अनुज लक्ष्मण के साथ जनकपुर में हैं, गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए हैं, धनुष यज्ञ का आयोजन है।
लक्ष्मण जी को नगर दिखाने के लिए प्रभु राम जी गए और आ करके गुरु चरणों में बैठ करके गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं कि देखिए, गुरु भक्ति जीवन में कैसी होनी चाहिए प्रभु राम जी सिखाते हैं। राम कहते हैं जिनके इशारा करने से पूर्व ही उनकी माया करोड़ों ब्रह्मांडों को रच करके तैयार कर देती है, वह ब्रह्मांडों के स्वामी, वह जगत के अखिल जो है प्रभु, वह भी गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु सेवा कर रहे हैं। बार बार गुरु जी मना कर रहे हैं लेकिन राघव चरण दबाते जा रहे हैं। और यह हम सबके लिए संदेश है कि इसी प्रकार जीवन में अगर उच्च शिखर की, उच्च कीर्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो हमको भी गुरु चरणों पर अपने मन को लगाना चाहिए। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। एक बार बोलने से गए नहीं राघव जी, दो बार बोलने से गए नहीं, नहीं तो यहाँ पर दो लिख देते। कई बार उन्होंने कहा तब राघव जी गए हैं महाराज। अमृत महोत्सव में भी हमारे विशाल भैया और मुकुल भैया शायद ये चौपाई को सतत चिंतन कर रहे थे तो उसी का अमल भी किए। अब इधर लक्ष्मण भैया भी अपने बड़े भैया की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी की सेवा करने के बाद आए तो राघव भैया के चरण दबाने लगे। राघव भैया ने कहा कि भैया अब शयन करो, देर रात हो गई है। राघव जी तो विश्राम करने लग गए लेकिन लक्ष्मण जी जागने लग गए। लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, राघव भैया के साथ जब आए हैं क्योंकि उनकी रक्षा का भार उनके ऊपर है। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु से पहले जगत पति जागे, राम सुजान। तो गुरु से पहले जागना, गुरु के बाद सोना एक शिष्य का बहुत बड़ा एक तपस्या होती है। और गुरु ही जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। गुरु ही हमारे प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने का एक सहारा होता है। गुरु कोई पत्थर, कोई जो है शरीर की एक प्रतिमा वश नहीं है। गुरु एक सत्ता है, गुरु एक स्वरूप है, गुरु एक परम शक्ति है। इसीलिए जो जगदीश है वह भी गुरु की सेवा कर रहा है। अगर संसार सागर से बचना है, देखिए गुरु ही उस सत ज्ञान का अनुभव कराने वाले हैं, क्योंकि यह संसार असत है। संसार सागर में हम लोग किस प्रकार संसार सागर से पार हो सकते हैं, यह सतत गुरुदेव ही हम सबको बताते हैं। काल खड़ा सिर ऊपरे, ते जागु बिराने मीत। जाका घर है गैल में, सो कस सोबे निश्चिंत। बोले काल खड़ा है सिर पर, तय जागू बिराने मीत। मानो गुरुदेव के वाक्य हैं कि बेटा तेरे सर पर काल खड़ा है और तुम सो रहे हो, जागो। अपने शास्त्र रूपी वाणी से वह जगाते हैं और बतलाते हैं क्या, जाका घर है गैल में, सो कस सोवे निश्चिंत। अरे जिसका घर गैल पर है, पथ पर है, उसको सोना कैसे, अरे कब आ जाए घर, इसलिए जागते रहिए। तो हम सबका भी दायित्व है कि उसी प्रकार जो है राम जी के आदर्श का पालन करें। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रातः काल हुआ है, गुरु जी संध्या वंदन से निवृत्त हुए हैं।
पूजन के लिए बैठे हैं, गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प चाहिए। तो समय जान करके गुरु पूजन का दोनों भैया राघव जी लक्ष्मण जी गुरु चरणों में प्रणाम किए और गुरु जी के लिए पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जनक जी के बाग पर गए हैं। लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया नित्य क्रिया करके फूल लेने जब राजा के बाग पर गए तो यहाँ भी हमको एक बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि देखिए, पूजन के लिए फूल लेने स्वयं गए हैं, जबकि जनक जी राजा हैं, महाराजा हैं। उनके यहाँ पर एक नहीं हजारों दास दासियां हैं, किसी को भी बोल देते तुरंत फूल उपस्थित हो जाते। लेकिन नहीं, गुरु जी की सेवा स्वयं करना चाहिए। स्वयं जो है करने से ही उसकी सार्थकता है। तो राघव जी इस सेवा के अवसर को किसी और को नहीं दिया, राघव जी स्वयं गए हैं, स्वयं बाग में जाकर के फूल चुनना स्वीकार किए हैं। इसके बाद एक और प्रभु ने मर्यादा, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही है, प्रत्येक लीला चरित्र पर मर्यादा देखने को मिलेगी। प्रभु राघव जी भैया लक्ष्मण के साथ जब बगिया पर पहुंचे हैं तो सबसे पहले वह माली को खोज रहे हैं, क्योंकि माली उस बाग का रखवाला होता है, उसके देखभाल का दायित्व तो माली के ऊपर होता है। तो माली से आज्ञा लेकर के ही पुष्पों का चयन करना है। राघव जी इस प्रकार उनका स्वभाव है। बाबा जी लिखते हैं कि जनक जी के उस सुंदर बाग की ऐसी अनुपम शोभा है, ऐसी अनुपम शोभा है कि बसंत ऋतु भी महाराज लुभा करके रह गई। तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं और सुंदर पक्षी गण कलरव कर रहे हैं, मीठी बोल बोल रहे हैं, चाहे वह तोता हो, पपीहा हो, कोयल हो, चकोर हो, ये सब मीठे बोल बोल रहे हैं। जो वहां का वातावरण एकदम रम्य और दिव्य हो रहा है। मोर मतवाला होकर के नृत्य कर रहा है। राम जी राघव जी उस बगिया को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और चहु दिस चिताई पूछी माली गण लगे लेन दल फूल मुदीत मन। चारों तरफ देखा है कि मालीगण कहाँ है और उनको देखते ही उनसे आज्ञा लेकर के और पुष्प चुनना प्रारंभ कर दिए। इधर माता सुनैना माँ जानकी को बुला रही हैं, बेटी सीता इधर आओ। अरे आज तुम्हारा स्वयंवर है, तुम्हारे मन के अनुरूप, तुम्हारे मन के अनुकूल तुमको पति मिले, इसलिए जाओ जानकी, तुम जा करके माँ गिरजा का पूजन करके उनको मना करके आओ। जाओ सखियों को साथ में लेकर पूजन करने जाओ। जिस समय प्रभु गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए आए हैं बगिया में, उसी समय माँ जानकी भी माता के वचनों को सुनते ही, माँ भी एक गुरु, माँ तो प्रथम गुरु है बच्चे का, तो माता रूपी गुरु के वचनों का पालन करने के लिए माँ जानकी भी गिरिजा पूजन की सुंदर तैयारी करके वहां से आरती की थाल सजा करके सखियों के साथ आती है। सखी जब चलती हैं तो सुंदर मधुर मधुर गीत भी गाती चलती हैं। पूजन की करके तैयारी सखी न संग आई जनक दुलारी, बीच सिया सुकुमारी सखी न संग आई जनक दुलारी। पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि, अरे कर कंचन की थाली सखिन संग आई जनक दुलारी। पूजन के करे के तैयारी सखिन संग आई जनक दुलारी। इस प्रकार सुंदर मधुर मधुर गीत गाती हुई
सीता जी की सखियां सीता जी को लेकर के पहुंच गई महाराज। सबसे पहले तो माता जानकी ने सरोवर में स्नान किया है और फिर प्रसन्न मन से माता गिरजा के मंदिर में गई हैं और मंदिर में जा करके बड़ा सुंदर उनका पूजन की है। माता गिरजी का पूजन करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुरु पूजन के लिए प्रभु राम जी पुष्प लेने गए हैं और माता गिरजा गौरी पूजन के लिए गई हैं। यह गुरु पूजन और गौरी पूजन क्या है? अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो गुरु यह कोई हड्डी मांस का शरीर के नाम का नहीं है कि जो हड्डी मांस से निर्मित शरीर है और उनसे हम मिल करके दीक्षा लिए तो वह गुरु है। बोले गुरु क्या है? गुरु एक परम सत्ता है। गुरु एक परम सत्ता है। गुरु एक प्रकाश रूप है। गुरु एक परम तत्व है। गुरु यानी सत्य, गुरु यानी अनंत, गुरु यानी सद, गुरु यानी शुद्ध आचरण, गुरु यानी धर्म, गुरु यानी निष्ठा, गुरु यानी प्रकाश। यह गुरु का स्वरूप है। गौरी पूजन क्या है? तो गौरी जो गुणों की खान है वह गौरी है। तो जीवन में कर्मठता ही गौरी है। वाणी में सरसता ही गौरी है। वाणी में माधुर्य का नाम ही गौरी पूजन है। हृदय में वात्सल्यता का नाम गौरी पूजन है। जीव वो मनुष्य में जो लज्जाशील है यह गौरी पूजन है। तो अगर हमारे बच्चों और बच्चियों में यह गुण हो तो इसी को गौरी पूजन और गुरु पूजन कहते हैं। देखिए, माता जानकी प्रभु श्री राम को किस प्रकार वर्ण की है यह अगर समझें तो उन्होंने 3 कार्य किया है माता जानकी ने, और 3 कार्य करने के बाद वह राम जी का वर्ण कर ली। अगर हम सब भी यह 3 कार्य कर ले तो फिर हम भी भगवान का वर्ण कर सकते हैं। हम भगवान के हो सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं। तो माता जानकी ने प्रभु से विवाह करने से पहले 3 जो काम थे वह कौन थे जो उन्होंने किया? तो माता जानकी जी पहले बाग में गई, फिर जानकी जी ने सरोवर में स्नान किया, फिर जानकी जी ने गौरी पूजन किया। तो हम सबको भी यह 3 काम करना पड़ेगा। पहले बाग में जाना पड़ेगा। तो कौन से बाग में? तो हम सबको किस बाग में जाना है? बाबा जी लिखते हैं, संत सभा चहु दिसि आवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत साम गाई, श्रद्धा ऋतु बसंत साम गाई। बोले सबसे पहले हमको बाग में जाना है। कौन से बाग में? संत सभा चहु दिसि अवर आई। संतों की सभा, सत्संग ही बाग है। तो सबसे पहले हमको सत्संग में जाना पड़ेगा। भगवान से जिनको विवाह करना है, भगवान को जिसे अपनाना है, तो उसको यह पालन करना पड़ेगा, सत्संग। क्यों सत्संग किस लिए जरूरी है? तो बिनु सत्संग विवेक न होई। क्योंकि विवेक तभी आता है और सत्संग मिलता ऐसे नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दूसरा काम है सरोवर में स्नान। किस सरोवर में स्नान? तो संतों की सभा यदि बाग है तो सरोवर क्या है?
तो संत हृदय जस निर्मल वाणी, अबाध घाट मनोहर चारी। तो संतों की जो निर्मल वाणी है, तो वही सुंदर घाट है, वही सरोवर है। उसी सुंदर उनके वचन रूपी वाणी पर स्नान करना है। और पूजन क्या है? बोले उस वाणी को, संतों के वचन को धारण करना जीवन में ही यह पूजन है। अगर यह तीन काम हो गए तो राम जी हमारे हो जाएंगे, राम जी को भी हम पा जाएंगे, हम उनके और वो हमारे। फिर बस यही भजन जो है चरितार्थ हो जाएगा। क्या? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। अरे हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। तो यह तब कब होगा? यह कब होगा? जब यह तीन कार्य हम जीवन पर अपना लेंगे। देखिए, राम जी को पाना, राम जी को वरण करना ही जीवन की सार्थकता है। हम भगवान के हो जाएं, यही जीवन का सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम संसार के तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान के कभी नहीं हो पाते। और ध्यान दीजिएगा, भगवान तो अनंत करुणा कारक हैं, करुणा के सागर हैं, लेकिन संसार कैसा है? बोले संसार सिर्फ स्वार्थ का सगा है। स्वार्थ से ही एक दूसरे की डोर सब पर बंधी हुई है। एक मनुष्य था, संसार में स्वार्थ कैसा है इसको हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक मनुष्य था, उसके पास बहुत माल खजाना था, द्रव्य दक्षिणा थी। उसके कई पुत्र थे, सबका विवाह हुआ, पुत्र वधुएं आ गईं। उसका उन कुटुंबियों में अधिक मोह था। वृद्धावस्था आने पर प्रेमवश प्रेमवश उसने सारा द्रव्य सब पुत्रों पर बराबर बराबर बांट दिया, कुछ अपने पास रख लिया। तो सज्जनों, होता क्या हुआ क्या कि जब तक उस बूढ़े व्यक्ति के पास धन रहा, तब तक तो पुत्र पुत्र वध में बड़ी सेवा करती रही, महाराज कि यह हमको माल खजाना मिल जाए। लेकिन अब धीरे 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 सबको पता चल गया, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं था। तो सारे पुत्र पुत्र वधुएं जान गई कि अब इसके पास कुछ बचा नहीं। तभी उसकी सेवा करना उन्होंने ढीला कर दिया। अब पहले जो इतनी सेवा होती थी, अब भोजन और जल के लिए भी उसको महाराज देखना पड़ता था राह कि कब आएगा भोजन, कब आएगा जल। बड़ा कठिन हो गया। एक दिन वह व्यक्ति अपने पुराने मित्र के पास गया, जा करके अपने जीवन का दुख सुनाया कि मैंने इतना इनके लिए किया, लेकिन यह सब जब जान गए कि धन आदि मेरे पास नहीं रह गया, तो सब ने मेरा देखभाल बंद कर दिया करना। तो उस बुद्धिमान मित्र ने कहा, हाँ मित्र, संसार स्वार्थी ही है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। लेकिन चलो मैं तुमको एक युक्ति बताता हूं, उसका पालन करना। उस मित्र ने चांदी के 15 रुपए दिया उसको, और कहने लगा कि इसको तुम किसी को दिखाना मत, एक गठरी पर खूब सारे कंकड़ आदि रख करके उसी में इसको भी रख लेना, और चुपके से अपनी कोठरी में रख लेना। और जब रात के 10 बज जाएं तो किवाड़ा बंद करके, और एक यही 15 जो है पैसे सिक्के को गिनना, कभी एक कहना, फिर उसी को 200 कहना, 400 कहना, 1000 कहना, 10,000 कहना, लाख कहना। तो जब इस प्रकार तुम गिनोगे और गठरी जो है संदूक पर तेज से रख देना, तो सब बाहर के समझेंगे कि अभी भी बुड्ढे के पास माल खजाना भरा पड़ा है।
अब महाराज वह ऐसा ही किया। इधर बाहर से पुत्र पुत्र वधुएं ने जब अंदर से खनकते सिक्के द्रव्यों की आवाज सुनी, तब तो महाराज समझने लग गए कि अभी बुढ़ऊ के पास बड़ा माल है, अभी से धोखा खा जाएंगे हम लोग। तो द्रव्य के लोभ के वश में होकर के वह फिर से ऐसी सेवा करने लग गए महाराज की कहना ही क्या। वह ज्यादा से ज्यादा सेवा करते कि मानो वह हमसे प्रसन्न होकर के हमको ही पूरा खजाना दे दे। एक से बढ़कर के एक जो है सेवा होने लग गई। तो कोई स्नान कराता है, कोई भोजन कराता है, कोई खिलाता है, कोई पैर दबाता है। तो यह सब भैया संसार में स्वार्थ का ही खेल है। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, फिर भी मनुष्य चेतता नहीं है। तो इस कथा से दृष्टांत से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम सब मनुष्यों को सावधान हो जाना चाहिए। स्वार्थ के सगे, स्वप्न के साथी, जो कुटुंबी जन है, परिवार जन है, इनका इतना मोह प्रबल ना हो कि हम परमात्मा को भूल जाएं। क्योंकि यह जो मुक्तिदायी, मुक्ति को प्राप्त करने का एक साधन मिला है मनुष्य शरीर, यह जो मनुष्य जन्म, अगर यह नष्ट हो गया तो फिर सब नष्ट हो गया। सब जीव पंथी हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा तो केवल और केवल प्रभु है। और वह प्रभु कैसे मिलते हैं, यह गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में उस प्रभु से मिलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए शत्रु मित्र का भाव त्याग करके सब में बराबर भाव रख करके और केवल परमात्मा का भजन करना चाहिए। और इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए उनका ही चिंतन करना चाहिए। इधर माता गिरजा गौरी मैया का पूजन कर रही हैं, और उसी समय एक सखी वहां से जाती है, और भाग करके उसका मन नहीं लगा वहां पर, तो घूमते टहलते वह बाग पर घूमने के लिए आ गई महाराज। अब हो जाता है, महोत्सव में भी ऐसा होता है। महोत्सव में भी कई लोग तो बैठे रहते थे, लेकिन दो चार पांच लोग महाराज, उनको अच्छा ही नहीं लगता था घूमना भागना। वो कभी बाहर टहलते थे, कभी चले जाते थे घूमने वृंदावन की गलियों पर, कभी कोई टहलने चले गए, कभी कोई मंदिर घूमने चले गए, बाकी महोत्सव हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे पूजन हो रहा है, एक सखी वहां से चली गई। कहाँ चली गई? बाग में गई। तो इनका जाना तो बड़ा बढ़िया रहा, क्योंकि राघव जी को देख लिया इन्होंने। राघव जी को देखा है, भागी भागी आई। आ करके मैया जानकी से क्या कहती हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए भाई, बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद देवेश जी हैं, और रसिका जी, कौशल झा जी, श्रेया दीक्षित जी, पूर्वी किशोरी जी, सुष्मिता जी, इंदु शर्मा जी, और नियति जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, चेतना जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी विशाल जी। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दस रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। नाथ लखन पुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहई। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चमन लाल जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी चमन लाल जी। जुबती भवन झरोखहि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर वचन सप्रीति,
सखी न कोटि काम छवि जीती। जी प्रणाम। देवेश जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु। हाँ जी सुनाइए। मैं फंक्शन में आया हूँ। सुष्मिता त्रिपाठी जी आप सुनाइए। कौशल झा जी आप सुनाइए। रस प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। हाँ सुनाइए। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निमेष महु भुवन निकाया, लब निमेष महु भुवन निकाया। रचई जासु अनुशासन माया। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कौन है? पूर्वी। राधे राधे गुरुजी। हाँ लक्ष्मी जी सुनाइए। हाँ मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ, मतलब 1 महीने से हुआ नहीं मेरा अभी। तो मतलब जब तक हुआ है मैं वही सुनाती हूँ आपके अभी। जी जी ठीक है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। इतना ही हुआ पाया गुरुजी मेरा। ठीक है पूर्वी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हम्म। एक ही प्राण एक ही बाण, प्राण हर लीना। दीन जानी के निधि पद दीना। नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सपूत दर प्रगट न करही। राधे राधे गुरु जी। पूर्वी जी के बाद आगे सुनाए इंदु शर्मा जी हैं और चेतना देवी जी हैं। सुनाते जाएं, जो जो नहीं सुनाए हैं अपने से माइक चालू कर लें। राधे राधे गुरु जी। जी श्रेया जी सुनाइए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राधे राधे गुरु। ठीक है राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ सुनाइए। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मधु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। जय श्री राम गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। और कौन है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा।
कह मुनि बिहसी कहो नृपनी का बचन तुम्हारा ना कोई अली का। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और कौन है जो अभी नहीं सुनाए? राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काई राम सुनि बानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पटाए। राधे राधे। चलिए, सब लोग सुना चुके हैं कि कोई ऐसा है जो अभी नहीं सुनाया है? राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राम दिखावही अनुज ही रचना कही मृदु मधुर मनोहर वचना लव निमेष मह भुवन निकाया रचहि जासु अनुशासन माया। जी ठीक है, और सब लोग सुना चुके ना?